हेलो, राम राम भाई सारा ने। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीकली एनालिसिस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे निफ्टी से। जैसे कि हम देख रहे हैं, निफ्टी ने एक ये डेली बेसिस पे वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। ये यहाँ पे इसने ब्रेक किया था अक्टूबर 24 को। तो तकरीबन 2-2.5 महीने के बाद इसने यहाँ पे फिर इसको रिटेस्ट किया 5 दिसंबर को, फिर 6 दिसंबर को फिर से यहाँ पे, लेकिन यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गया। और शुक्रवार को ये बहुत नीचे तक आया था। इसने लो मारा था 24,173 का, लेकिन वहाँ से बहुत तगड़ा बाउंस बैक किया है और इसने क्लोजिंग दे दी है जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसके ऊपर। अगर अभी हमें नेक्स्ट मूव इसका देखना है तो अभी ये जब लगभग मतलब बड़ी रैली, तो ये जब 25,055 के ऊपर क्लोज दे देगा ना, तभी इसमें अभी बड़ी रैली आएगी, तभी हम बड़ी उसका वो रैली का देख सकते हैं। अभी इसको हम 15 मिनट पे ले जाके देखेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो इसका एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे इसने गैप डाउन, फ्राइडे को गैप डाउन ओपन किया और एक बड़ी रेड कैंडल बनाई। तो मतलब गैप डाउन ओपन है और एक बड़ी रेड कैंडल है, इससे हम समझ सकते हैं कि मार्केट में बाहर का इंटरेस्ट नहीं है। आता गया, लेकिन यहाँ पे इसने एक हैमर बनाया, उस हैमर ने फिर एक ग्रीन हैमर ने उसको फॉलो किया और सेम बिल्कुल एग्जैक्ट 192 से सपोर्ट लिया और फिर बनाता गया और फिर ऊपर गया, जाता गया और लास्ट में ऊपर ही क्लोजिंग दिया ग्रीन कैंडल के साथ इसने कॉल दिया है। तो नियर में ये रेजिस्टेंस चेक कर सकता है 24,836 का, या 24,855 बोल सकते हैं। अगर 24,855 के ऊपर जाता है तो हम कॉल की सोचेंगे। और सेम यहाँ पे इसने इसको ब्रेक करता है, 500 को ब्रेक करता है, तो हम फिर पुट की इसमें सोच सकते हैं। अभी हम इसका स्मॉल कैप को देखेंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स, अभी हम इसमें बैंक निफ्टी का देखेंगे। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी सितंबर का शेप यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और फिर यहाँ पे इसने नीचे गया, लेकिन उसी दिन ऊपर का इसने ब्रेकआउट दे दिया। अभी हम हमारे जो वीकली एनालिसिस के जो स्टॉक डिस्कस करते हैं उस पर चलते हैं। उसमें पहला स्टॉक है हमारा PGEL, PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। इस स्टॉक को हम तकरीबन ये लगा लो, मैंने पहली वीडियो बनाई थी जब ये इसने यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था 470 से, तकरीबन हम इसको 450 से हम इसको तकरीबन डिस्कस कर रहे हैं। वहाँ से ये तकरीबन डबल हो चुका है, ये स्टॉक डबल हो गया जहाँ से हमने इसको डिस्कस कर रहे थे। फ्राइडे को इसने हाई मारा है 950 का। अब यहाँ पे इसने देखो डेली टाइम फ्रेम पे कितना तगड़ा ब्रेकआउट दिया है। इसको हम बोलते हैं पोल एंड, ये तो इस फ्लैग पैटर्न है, ये तो मान लो इसका होगा फ्लैग, और इसका हम पोल ड्रा करेंगे तो ये हो गया इसका पोल। तो ये बन गया पोल एंड फ्लैग पैटर्न का, इसने ब्रेकआउट दिया। इसने रिसेंटली पीछे में इसने BCP पैटर्न का बड़ा तगड़ा ब्रेकआउट दिया था और उसी को देखो ये फॉलो करते हुए, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट इसने सितंबर में इसको टेस्ट किया, फिर ये यहाँ पे फिर आया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया इसने, फिर वोलेटिलिटी इसकी कॉन्ट्रैक्ट होती चलेगी, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे गया, लेकिन इस बार बहुत कम नीचे गया, बहुत छोटा सा नीचे गया और इसने इसको नेक लाइन को ब्रेक किया और ये ऊपर जाता है। यहाँ से भी तकरीबन इसने 20-30% के रिटर्न दिए। यहाँ पे भी हमने इसको डिस्कस किया था जब ये इसने यहाँ पे BCP पैटर्न का ब्रेकआउट दिया। अभी इसको देखो, आपका बहुत तगड़ा कंपनी है, बहुत तगड़ी कंपनी है ये PG इलेक्ट्रोप्लास्ट। पहले खाली प्लास्टिक उसमें प्लास्टिक मॉड्यूलिंग वगैरह में काम करती थी, लेकिन बाद में इसने EMS सेगमेंट में अपना EMS सेगमेंट में आने की सोची, फिर ये सेगमेंट में काम किया,
फिर इस कंपनी ने अभी ये बोल रहे हैं कि हम ईवी में भी अपना काम करना चाहते हैं। तो इसके मैं आपको फंडामेंटल के लिए लेके चलता हूँ स्क्रीनर पे। अभी ये मिड कैप कंपनी है, 25,947 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। पी अभी इसका थोड़ा हाई साइड हो गया, जैसे अभी इसका क्या देखिए पी रेट हुआ, हम देखेंगे तो इसका पी ई री रेट हुआ है अभी लास्ट के 6 महीने में। इसका जब हमने डिस्कस किया था तब इसका 60 का पी था, अभी इसका पी रेट होके री रेट हुआ है तो पी री रेट होके 135 पे पहुंच गया। जबकि जो डिक्सन वगैरह इसी सेगमेंट की लार्ज कैप कंपनी है उनका पी तो 200 का है। अभी इसमें हम देखेंगे इसका हाई है जो इसने फ्राइडे को लगाया था 953 का, 140 का लो है, तकरीबन वहाँ से 6-7 गुना हो गया एक ही साल में ये स्टॉक। आरओसी बढ़िया है, आरओई बढ़िया है, ओपीएम 10%, ईएमएस के हिसाब से बढ़िया है। इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है केन्स का, जो कंपनी सेमीकंडक्टर में भी काम कर रही है। सेमीकंडक्टर, उसमें सेमीकंडक्टर जो चिप बनाती है, इसलिए उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। अभी हम इसके देखेंगे रिजल्ट दिसंबर 2023 532 करोड़, मार्च वो 1077 करोड़, जून का उससे बढ़ के आया 1321 करोड़, सितंबर का कम आया जो कि एज यूजुअल है, जैसे जून का 678 था, सितंबर का इसमें ईएमएस में कम आता है। लेकिन ईयर ऑन ईयर हम देखेंगे सेल्स लगभग डबल हो रही है, 303 से 703, 703 से 1100, फिर 12 करोड़, फिर 2160 करोड़, 27, मतलब एक डिसेंट ग्रोथ है इसमें। फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। और एफआई और डीआई ये देखो 1% जीरो, एफआई ने 1% से बढ़ा के अपनी होल्डिंग को लगभग 11% कर दिया है, और डीआई ने फर्स्ट एंट्री ली थी इसमें सितंबर 22 में, वहाँ से बढ़ा के इसने भी, एफआई ने भी 10% कर दिया। और हम देखेंगे रिटेलर इसमें घटते आ रहे हैं, जिस स्टॉक में रिटेलर घट रहे हैं और एफआई डीआई जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो बढ़ रहे हैं, तो उस स्टॉक में कुछ ना कुछ तो है, उस कंपनी में कुछ ना कुछ तो है जो हम रिटेलर को नहीं दिख रहा। तो हमें ऐसी कंपनियों को ट्रैक करना है जिनमें एफआई डीआईज और ऐसे इन्वेस्टर वो अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और पब्लिक की होल्डिंग ये देखिए, जहाँ से एफआई ने और डीआई ने एंट्री लेनी शुरू की वहाँ से पब्लिक की होल्डिंग कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। इसका मतलब पब्लिक से माल ले रहे हैं और खुद अक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ऐसी कंपनी में हमें पोजीशन बनानी चाहिए। तो टेक्निकली फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अभी थोड़ा भाग गया है, तो इसका हम थोड़ा वेट करेंगे, तकरीबन 800 850 के बीच में आएगा तो हम इसको लेने की सोचेंगे। अगला स्टॉक हमारा शक्ति पंप एक ये सोलर का प्रोक्सी है, सोलर पंप बनाती है कंपनी। तो ये एक टाइप से मोनोपोली है, ये अभी अपनी सेक्टर में मोनोपोली स्मॉल कैप कंपनी है। ये देखिए इसने कितना तगड़ा वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। अभी ये इसने लगभग इस लेवल को टेस्ट किया था अगस्त में, फिर ये फिर आया अक्टूबर में, फिर ये नवंबर में टेस्ट किया, यहाँ से रेजिस्टेंस लेके वापस चला गया। अभी जब ये फिर से स्प्लिट हुआ है, इस कंपनी ने बोनस दिया है, 1 के बदले आपको 5 शेयर दिए हैं, और यहाँ से कितना तगड़ा भागा है स्टॉक अपर सर्किट में। लगातार 2 दिन से स्टॉक अपर सर्किट में है शक्ति पंप। इसके रिजल्ट्स भी बहुत तगड़े हैं। अभी मैं इसको आपको फंडामेंटल, इसका हम टारगेट की बात करें तो 1100-1200 तक का हम इसका 1087 और 1142 तक के टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं तकरीबन 2 से 3 महीने में। इस स्टॉक ये पहले जब ये स्प्लिट हुआ तब ये 4,500-5,000 के बीच में था, वहाँ से, सॉरी स्प्लिट बोल रहा हूँ, इस कंपनी ने बोनस दिया है, 1 शेयर के बदले आपको 5 शेयर दिए गए। मतलब जिसके पास 1 शेयर था उसके पास टोटल अभी शक्ति पंप के 6 शेयर हो गए, किसी के पास 10 शेयर थे तो उसके 60 हो गए। तो कंपनी ने इसमें 1:5 का बोनस दिया था। अभी इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। प्राइमरली एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पंप्स मोटर ऑफ वेरियस काइंड, इट आल्सो ऑफर एडवांस वाटर पंपिंग सॉल्यूशन टू वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन सच एज इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इट्स ब्रांड नेम शक्ति इज वेल रिसीव्ड इन द डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में इन्होंने अपने आप को पूरे कर रखा है। अभी जस्ट जो कल की रैली, कल ने इसने अपर सर्किट मारा, उसके बाद ही ये 10,000 करोड़ की मार्केट कैप को इसने क्रॉस किया है, वरना 10,000 के मार्केट कैप के नीचे ही था।
अब पी देखिए, पी कम है, पी इसका पहले ज़्यादा था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट इसके अच्छे आने लगे पी डाउन आता गया। अभी पी अभी भी बहुत कम है इसकी, इंडस्ट्री के हिसाब से देखे जाए तो सबसे कम पी है। जैसे पियर्स का देखो, पियर्स में किर्लोस्कर ब्रदर्स 40 का पी है, केएसबी का 60 का पी है, और जबकि सबसे अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट ग्रोथ यही दिखा रहा है, ये स्टॉक दिखा रहा है। 100 तकरीबन पिछले 6-7 क्वार्टर से इसने कभी भी निराश नहीं किया, हमेशा ग्रोथ दिखाई है। 113, 153, 496 रेवेन्यू में, 609, 568, 635, और प्रॉफिट में भी सेम ग्रोथ दिख रही है। 1 करोड़ का प्रॉफिट था जून 23 में, फिर सितंबर 23 में 6 करोड़ का हो गया, दिसंबर 23 में 45 का हो गया, फिर मार्च 24 में डबल हो गया, फिर जून 24 में 93 करोड़ हो गया, सितंबर 24 में 101 करोड़ हो गया। सेम ईयर और ईयर बेसिस पे इसने ग्रोथ दिखाई है, बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखाई है। अभी हम होल्डिंग में चलेंगे। होल्डिंग में ये देखो, होल्डिंग पब्लिक की होल्डिंग 44% से घट के 39% रहेगी, और FIDI जिसमें अपनी होल्डिंग ऐड कर रहे हैं, इसमें LIC म्यूचुअल फंड ने हमने ऐड कर रखा है, SBI म्यूचुअल फंड ने ऐड कर रखा है। पब्लिक में देखेंगे तो रमेश चंदीमाल साहा जैसे ऐसे इन्वेस्टर में इसने इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया कंपनी है। फ्यूचर सोलर कंपनी के सोलर पंप्स का जो प्रोक्सी लेके इसको प्ले करना चाहता है तो उसके लिए बहुत ही तगड़ी कंपनी है शक्ति पंप्स, बहुत ही अच्छे। इसके आने वाले टाइम में डबल होने के चांसेस है शक्ति पंप्स के। नेक्स्ट कंपनी हमारी V2 रिटेल, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है फैशन ब्रांड में। अब जैसे इसे अभी इसने 2-3 महीने का BCP पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है विद ए स्ट्रॉन्ग कैंडल, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है। यहाँ पे अगर हम इसमें देखेंगे स्टॉक एक डाउन ट्रेंड के बाद, छोटा सा डाउन ट्रेंड के बाद अभी फिर से उठ खड़ा हो चुका है। और इसने हम देखेंगे इसका जो ऑल टाइम हाई था, ये जो हाईएस्ट डेली क्लोज दिया है इसने, इसको भी हम देखेंगे जैसे कप पैटर्न का इसने ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है। एक रेजिस्टेंस लिया था इसने 10 अक्टूबर को, 2-3 दिन लगातार रेजिस्टेंस लिया, लेकिन और फिर आज उसके ऊपर इसने क्लोज दे दिया है। टारगेट का हम इसका देखें V2 रिटेल का, ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसका मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है इस चार्ट में जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जिसके बेस पे मैंने इसको पहले भी सजेस्ट किया है। अब इसमें 2-3 महीने में आराम से 1800 के टारगेट हमसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 20 से 30% का इसमें टारगेट मिल जाएगा। अभी ये हम इसका डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। अभी मैं इसको मंथली पे ले जाता हूँ और आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ जो आप लोग देख के इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी आप काउंटिंग करना मेरे साथ। ये 3 अप्रैल 2023 को इसने हरी कैंडल ग्रीन कैंडल बनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 महीने के बाद इसने एक रेड कैंडल बनाई। तकरीबन 1.5 साल के बाद इस स्टॉक में थोड़ी ही बिकवाली देखने को मिली हमें, और बिकवाली थी बहुत शार्प बिकवाली थी, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो डर जाए और अपना माल छोड़ के भाग जाए, और जो FIDI है वो माल अपना कलेक्ट कर ले। लेकिन उसके अगले महीने इसने ग्रीन कैंडल बनाई, और फिर इस महीने जो दिसंबर का चल रहा है, अभी आधा महीना हुआ है, उसका उसने ब्रेकआउट दे दिया है। अभी हम इसके फंडामेंटल पे चलते हैं V2 रिटेल के। V2 रिटेल company primarily operate in tier 2 and tier 3 cities with a chain name of V2 retail store offering apparel and general merchandise कैटरिंग टू एंटायर फैमिली। मतलब ये बच्चों के, फैमिली के, लेडीज़ के, सबके कपड़े वगैरह में डील करती है, और V2 रिटेल के नाम से इनके स्टोर है। मेनली इसका फोकस टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में है। जैसे जो ट्रेंड का जुड़ी है उसका मेनली फोकस टायर 1 सिटीज़ में है। अभी वो टायर 2 और टायर 3 सिटी में जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका मेन फोकस टायर 1 सिटी में है। जैसे ट्रेंड का ये जैसे हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 5,000 करोड़ की, 5,053 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। पी हाई साइड पे, थोड़ा नहीं बहुत हाई साइड पे पी है, बट ऐसे हाई ग्रोथ स्टॉक के लिए पी हम हाई भी ट्रेडिंग के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं। ROC डिसेंट है, तकरीबन 11% की, सेम ROE भी तकरीबन 11%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12% के हैं। सबसे मेन कैच इसका है
क्वार्टरली शेयर वेरिएशन देखिए 64% की कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, प्रॉफिट में भी 55% की कंपनी ने ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है। डेप्ट भी है कंपनी में थोड़ा सा। अभी कंपनी का देखो पी क्वार्टर में रिजल्ट्स में लेके चलता हूँ। क्वार्टर रिजल्ट्स अप एंड डाउन है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में आने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं 21 मार्च 2021 के बाद कंपनी रेवेन्यू लगातार अपना रेवेन्यू बढ़ा रही है, धीरे 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 कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। मार्च 2024 में कंपनी ने फर्स्ट टाइम ईयरली प्रॉफिट शो किया था, और इस साल से लगभग अभी तक कंपनी उससे लग रहा है कि डबल प्रॉफिट मार्च 2025 में पिछले साल से लगभग डबल प्रॉफिट दे देगी। अब में इसके होल्डिंग में चलते हैं। होल्डिंग में इसने एफआई ने ये जो इंडिया 2020 फंड था इसने टोटली एग्जिट ले लिया है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। डीआई ने यहाँ पे जो मोतीलाल ओसवाल कैप लार्ज कैप फंड है उसने 3.5% का यहाँ पे सितंबर के क्वार्टर एंड में उसने अपनी पोजीशन इसमें बनाई है। मोतीलाल ओसवाल जो लार्ज कैप फंड है ये पोजीशन कोई 1-2 महीने के लिए 1-2 साल के लिए नहीं बनाते, तकरीबन कम से कम 5-6 साल के लिए पोजीशन बनाता है। और उन्होंने इसकी बहुत अच्छे से रिसर्च की होगी तभी इसमें अपना पैसा लगाया है। तो इसीलिए ये स्टॉक भी बहुत ही तगड़ा स्टॉक है इन्वेस्टिंग के लिए भी। स्मॉल कैप कंपनी है, इसके पास ग्रोथ के बहुत ही चांस है। अभी हमारी अगली कंपनी है गोकुलदास एक्सपोर्ट। ये भी एक क्या बोलेंगे इसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी है। इसको हम अगर ऑब्जर्व करेंगे तो इस बार टेक्सटाइल इंडस्ट्री की कंपनी ने बहुत सारे ब्रेकआउट दिए हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो बड़े इन्वेस्टर को दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शेयर्स को कल मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, जितने भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के शेयर हैं उनको एनालिसिस करके जो बेस्ट स्टॉक उसमें से 2-3 होगा वो शायद आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। अभी ये देखो ना, इसने ये लेवल को अगस्त 2024 में इसने टच किया था और अभी बृहस्पतिवार को इसने इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पे इसका कब इसमें लगा कि इसमें रिवर्सल लग सकता है, यहाँ देखिए जिसने ऑब्जर्व किया गया यहाँ पे इसने डबल बॉटम पैटर्न बनाया है और नेक लाइन को कितने अच्छे से यहाँ पे कंसोलिडेट किया और ब्रेक कर दिया। तो ये चीज़ हमें बेस पे देखनी पड़ेगी। यहाँ पे तकरीबन इसने कितना अच्छा डिमांड जोन बनाया और यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया। अब ये कब का ब्रेकआउट दिया, अगर यहाँ पे हैंडल होता छोटा सा और यहाँ पे रिटेस्ट करके यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता तो हम तुरंत एंट्री ले सकते थे। लेकिन अभी इसमें यहाँ पे ये एंट्री का हमें मौका ज़रूर देगा 1120 से लेके 1150-60 के बीच में। तो यहाँ पे हम इसमें एंट्री बनाएंगे। अभी हमारा फिर अगला स्टॉक है पेज इंडस्ट्री। ये भी सेम, पेज इंडस्ट्री भी सेम उसी कैटेगरी से है। ये भी अपैरल कैटेगरी से। पेज इंडस्ट्री जो हम जो कि ब्रांड देखते हैं वो जो कि ब्रांड पेज इंडस्ट्री का ही है। अभी इसने ये देखो कितना तगड़ा मल्टी ईयर वोलेटिली कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का वीकली टाइम फ्रेम पे इसने ब्रेकआउट दिया, कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। अभी ये लेवल इसने टेस्ट किया था 7 नवंबर 2022 को। फिर इसने तकरीबन 2 साल के बाद नवंबर में ही इसको टेस्ट किया, लेकिन यहाँ से ये रेजिस्टेंस फेल कर गया। तो अभी ज़्यादा नीचे गया नहीं, फेल किया। तो फिर अभी इसने दिसंबर में इस वीक इसने हाईएस्ट वीकली क्लोज दे दिया है। नवंबर 2022 के बाद इसको ब्रेक कर दिया है। तो ये वोलेटिली कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन गया है। एक ये कप बन गया, दूसरा इसका हैंडल बन गया। अब हम इसके टारगेट के लिए सेम हमारा जो प्राइस रेंज का फॉर्मूला रहता है इसमें जाएंगे और नीचे इसको उठा के इस लाइन के ऊपर रख देंगे। तो इसमें तकरीबन 64,000 के लेवल हमें नज़र आ रहे हैं, जो कि आने वाले 1.5-2 साल में हमें देखने को मिल सकते हैं। इसमें भी अब अगर ऑब्जर्व करेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखो जब ये ब्रेकआउट देने को जा रहा है तो वॉल्यूम देखो कितने तगड़े वॉल्यूम बन रहे हैं, इसमें बहुत तगड़ा वॉल्यूम आ रहा है। तो ये चीज़ भी एक हमारे फेवर में है। और जो डिमांड जोन का मैं फॉर्मूला एक दिन इस वीक या अगले वीक में मैं एक डिमांड जोन की वीडियो बना के अपलोड करूँगा, आप लोग देखना डिमांड जोन कितना अच्छा वर्क करता है। ये देखिए यहाँ पे ये आया, ये डबल बॉटम बनाया इसने, यहाँ पे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया। तो इसने डबल बॉटम डब्लू पैटर्न, बहुत ही नॉर्मल पैटर्न है जो किसी भी आम आदमी को दिख जाएगा। डब्लू पैटर्न इसमें डब्लू बना दिया। जैसे इसने डब्लू का ब्रेकआउट दिया
इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट दिया इसने 3 जून 2024 को, तब ये 36,000 का था। वहाँ से भी ये स्टॉक 48,000 का हो गया। तकरीबन 6 महीने में 40% का रिटर्न दे दिया इसने। ये एक मिड कैप कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। एक मल्टी बैगर स्टॉक हम इसको बोल सकते हैं। इसने इन्वेस्टर को बहुत पैसा कमा के दिया, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा के दिया है। अभी मैं आपको एक और बढ़िया स्टॉक बताना चाहता हूँ, इज्मो। ये एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इसमें मैं आपको दो तीन चीज़ अभी बताऊंगा कि कैसे हमें पता लगता है कि स्टॉक कितना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है। 11 जुलाई को इसने 558 के लेवल को टेस्ट किया था। अभी हम इसमें देखेंगे, फिर इसने जुलाई के बाद फिर दिसंबर में स्टार्टिंग में इसने जस्ट इस लेवल को थोड़ा टेस्ट, लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, 3-4 दिन यहाँ कंसोलिडेट किया और फिर इसने स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 10 दिसंबर को ब्रेकआउट इसने दे दिया। और अभी जो इसने ब्रेकआउट दिया है वो कौन सा ब्रेकआउट है? वो ब्रेकआउट है पोल एंड फ्लैग ब्रेकआउट। मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी। यहाँ पे इस लेवल को रिटेस्ट कर रहा था, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था, ये इसने फ्लैग बना दिया और इसका हम पोल ड्रा करेंगे तो ये इसका पोल हो गया। और एक और चीज़ इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे ये देखिए हाईएस्ट एवर वॉल्यूम है इस स्टॉक के। वॉल्यूम कितना तगड़ा वॉल्यूम है, इससे पता चलता है। हाईएस्ट एवर तो नहीं बोल सकते, लेकिन पिछले कुछ दिनों 3-4 महीनों का हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो इससे हमें पता चलता है कि स्टॉक में कितना पोटेंशियल है और ये कितना ऊपर जा सकता है। और ये बहुत ही तगड़ा स्टॉक है, एक स्मॉल कैप स्टॉक है, बहुत अच्छे अप ट्रेंड में चल रहा है स्टॉक। मार्केट थोड़ा नीचे गया तो थोड़ा इसने अपने आप को कंसोलिडेट किया था और 800 के लेवल इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर 2 महीने भी दिखा दे तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि स्टॉक इतना बढ़िया है। अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हमने बात कर लिया। अभी ईएमएस का एक शेयर हमने डिस्कस कर लिया ईएमएस इंडस्ट्री से। अभी जो एक और इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, बहुत ही सुपर अप ट्रेंड में चल रही है। उसके जैसे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कोफोर्ज, जो हम 8,000 से आपको बता रहे हैं 9300 पहुंच गया। फिर दूसरा एक परसिस्टेंट है, जो सेम कोफोर्ज और परसिस्टेंट बहुत तगड़े, बहुत ही बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहे हैं दोनों स्टॉक। इसको हम तकरीबन ये लगा लो, आपको यहाँ से बताते आ रहे हैं 6,000 से, ये भी 6500 पहुँच गया। फिर एक और स्टॉक जो हमने आपको पिछले वीक में भी उसकी शॉर्ट्स अपलोड करके हमने आपके साथ डिस्कस किया था, जेन टेक्नोलॉजी। ये डिफेंस प्लेयर है, लेकिन आईटी का मेन इसमें काम है। डिफेंस जो सेक्टर है उसको ये प्रोवाइड करता है, इक्विपमेंट्स वगैरह, और अपनी सर्विस वहाँ ज़्यादा सर्विस देता है। तो इसने कितना तगड़ा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो शॉर्ट्स हमने डाली थी कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले, ये इसने इस लेवल को टेस्ट किया था अगस्त को। तो अगस्त महीने का फिर इसने इसी लेवल पे आ रहा था ये बार बार। अगस्त का इसने अक्टूबर को टेस्ट किया, लेकिन फिर रेजिस्टेंस ले गया। फिर कुछ मार्केट की भी हालत थोड़ी वीक थी, तो सेम इसको भी थोड़ा भुगतना पड़ा। और जब इसने इसका ब्रेकआउट दिया इस वाले दिन एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, वॉल्यूम भी उस दिन हाई थे, उस दिन से 9 दिसंबर से पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है। एक भी इसने रेड कैंडल नहीं बनाया, ग्रीन कैंडल बनाते जा रहा है। और इसके टारगेट मैं आपको बता देता हूँ, ये टारगेट कितने तक जा सकता है, वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस लेने की सोच सकता है। अगले 2 से 3 महीने में ये तकरीबन 2400-2500 के टारगेट आराम से दिखा देगा, कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है। बहुत चलता है तब ये शेयर बहुत भागता है। यहाँ पे इसने कंसोलिडेट किया, लेकिन जब चला तो इसने 1100 से विद इन 2-3 महीने में 1100 से 2000 के लेवल दिखा दिए। सेम यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन जब चला तो 328 से कुछ ही महीनों में डबल हो गया। तो जेन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अच्छा कंपनी है, बहुत ही अच्छा शेयर है। अभी इसके हम जैसे फंडामेंटल में आपको दिखा देता हूँ थोड़ा। एक मिड कैप की कंपनी है, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1996। द कंपनी डिजाइन्स, develop and manufacture combat training solution and counter drone solution for defense and security forces. It's actively involved in the
डिजाइनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, माफ़ करना थोड़ी मेरे प्रोनाउंसिएशन जुकाम की वजह से थोड़ी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। टेक्नोलॉजी विच आर बेनिफिशियल टू इंडियन आर्म फोर्सेज, स्टेट पुलिसेज एंड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज। जैन टेक्नोलॉजीज इज हेडक्वार्टर्ड इन हैदराबाद इंडिया विद ऑफिस इन इंडिया, यूएई एंड यूएसए। तो ये अपना एक मल्टीनेशनल कंपनी है। इसका पी थोड़ा हायर साइड पे है, 96 का इसका पी है, लेकिन ROCE ये देखिए, ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना गजब का है, 46 का, ROE 33 का, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन 264%, तकरीबन 3 गुना। क्वार्टरली प्रॉफिट वेरिएशन तकरीबन 4.5 गुना, 359%। और क्या चाहिए आपको, ऐसे स्टॉक्स जब आप ब्रेकआउट देते हैं तो वो बहुत लंबा चलते हैं। डेट नेग्लिजिबल है, 62 करोड़ का डेट है। अभी पी भी इसका जो मीडियन पी है उससे तो काफ़ी ऊपर चल रहा है। अभी इसके रिजल्ट देखिए, 96, 132, 66, 100, 141, 255, 242। अभी तो थोड़ा स्लाइटली कम चल रहा है, लेकिन ईयरली पे अगर हम आगे देखेंगे तो मार्च 2016 के बाद 53 करोड़, 62 करोड़, 92 करोड़, 149। कोविड के बाद इसने थोड़ा सफ़र किया, 55 करोड़, 70, फिर से रीगेन कर रहा है धीरे धीरे, 219 करोड़। मार्च 23 में, मार्च 24 में लगभग डबल हो गया, 440, और अभी भी लगभग डबल ही हो जाएगा ये मार्च 2025 में। तकरीबन 800 करोड़ का तो इसका आएगा, तो लगभग यहाँ भी ये डबल हो गया। तो बहुत ही तगड़ी कंपनी है। और ये देखिए पब्लिक, दिसंबर 21 में पब्लिक देखो 39% है, लगभग 40% है। FI 0, नेग्लिजिबल है। DI 0। और यहाँ पे लेके आऊँगा आपको सितंबर 2024 में पब्लिक 34%, 6% पब्लिक ने माल बेच दिया। और FI ने कितना ऐड कर लिया, लगभग 6% FI ने ऐड कर लिया, और DI ने भी ऐड कर लिया 8%। और पब्लिक से और प्रमोटर से माल अपना ले रहे हैं। तो इनको कुछ ना कुछ लग रहा है कि कंपनी में पोटेंशियल है, तभी ये ऐड कर रहे हैं। इस क्वार्टर में कोटक इंडिया इक्विटी कॉन्ट्रा फंड ने ऐड किया है। फिर टाटा AI ने, इंश्योरेंस ने इसको ऐड किया था, हटा दिया था, फिर दोबारा से फिर इसने ऐड किया, टाटा AI ने 2.10%। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो कंपनी कुछ अच्छा ही होगा तभी उसमें इंटरेस्ट। और देखो रिटेलर भाई अपना क्या कर रहा है, रिटेलर भाई से एग्जिट लिए जा रहा है, और FIDI एंट्री बना रहे हैं। यहाँ 1-2 महीने के लिए इन्होंने थकाया तो अपना रिटेलर भाग गया। अब ये रिटेलर जो हाई प्राइस पे फिर से आएगा, और फिर उसको थकाएंगे, वो फिर निकल जाएगा। रिटेलर क्या करता है, हाई प्राइस पे एंट्री करता है और लो प्राइस पे उसको बेचता है। और FIDI ये क्या करते हैं, लो प्राइस पे खरीदते हैं, हाई पे उसको एग्जिट करते हैं। जो डिमांड जोन का कॉन्सेप्ट है वो आपको मैं कल या अगले हफ्ते पक्का वीडियो बना के शेयर करूँगा, डिमांड जोन का जो कॉन्सेप्ट है। अभी जेनटेक होगा, अभी जेनसार सेम नाम है, जेनसार टेक्नोलॉजी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसका एक बार टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। सेम जेनसार टेक्नोलॉजी भी अभी ये रेडी टू, आप सब लोग बोलते हैं ना कि सर आप ऐसी वीडियो, भाई आप ऐसी वीडियो डालते हो जो ब्रेकआउट दे दिया। अभी ये वीडियो जेनसार टेक्नोलॉजी बहुत ही तगड़ी कंपनी है। ये देखिए, इसने ये लेवल जुलाई में इसने टेस्ट किया, फिर इसने फिर से जुलाई में टेस्ट किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर से इसने अगस्त में टेस्ट किया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर इसने फिर सितंबर में टेस्ट किया, फिर से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद बार बार रेजिस्टेंस लिया, तो ये स्टॉक बहुत ही नीचे चला गया। अब यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले रहा है इसी लेवल से। अभी नवंबर दिसंबर में आ गए, यहाँ पे इसने कब बना दिया, अभी ये हैंडल बना रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नीचे जा नहीं रहा। तो यहाँ पे जब ये ब्रेकआउट देगा तो इसके टारगेट की हम बात करें तो टारगेट इसके निकल के आ रहे हैं, तकरीबन 1000 के इसके टारगेट निकल के आ रहे हैं, जो कि यहाँ से 25 से 30% का मूव है, जो कि मेरे को लगता है ये 2.5 से 3 महीने, मैक्सिमम 4 महीने में ये मूव ये हमें दे देगा।